नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकतंत्र का महासमर 2024 में होने वाला है और देश की जनता तय करेगी कि आने वाले 5 साल की सत्ता किसके हाथ में होगी। इसी को लेकर अभी नहीं तो कभी नहीं की कहावत पर बीजेपी चल रही है और इसी के चक्कर में अपने कई नेताओं को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अब उसी कड़ी में मोदी शाह अपने ही अध्यक्ष जेपी नड्डा को झटका दे दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में चुनाव हो और बीजेपी रणनीति सटीक ना बनाए, ये कैसे हो सकता है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और लग रहा था कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अपने आप को रणनीतिकार समझने वाले भी बेहोश हो बैठे और करोड़ों रुपए लेकर भविष्यवाणी करने वालों के तो होश उड़ गए, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी बिना चेहरे के शान से सत्ता में आई और देखने वाले देखते रह गए। अब वही फिर कहा जा रहा है कि 2024 को लेकर मोदी शाह ने अपनी रणनीति बना ली है और बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा क्यों है, पहले आप रणनीति को समझिए। जानकारों की माने तो मोदी शाह कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, तभी तो बीजेपी चुनाव जीतती है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने सांसदों को चुनाव लड़ा दिया। कई सांसद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो केंद्र को जवाब दे सके। लेकिन वहीं कांग्रेस को देख लीजिए, दिल्ली कुछ कहे लेकिन राज्य के छत्रप अपनी ही चलाते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में बघेल। सोनिया और राहुल की एक ना सुनी और आखिरकार राहुल प्रियंका को झुकना पड़ा और जो छत्रप थे वो सब अपनी मनमानी किए और नतीजा आपके सामने है। वहीं मोदी शाह ने इन राज्यों में ऐसी रणनीति बनाई कि हारी हुई बाजी पलट दी, जिसका नतीजा आपके सामने है। अब उसी कड़ी में मोदी शाह ने सबको चौंका दिया है और कहा जा रहा है कि राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल मोदी शाह अपने अध्यक्ष जेपी नड्डा को नहीं देना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि नड्डा लोकसभा का चुनाव लड़ें और जीत कर आए। इसी से बीजेपी में हड़कंप मचा है। जानकारों की माने तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नड्डा को हिमाचल प्रदेश की किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है और मोदी शाह इस दांव से बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कड़ा संदेश दे सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि मुख्तार अब्बास नकवी आडवाणी खेमे के नेता थे। मोदी शाह युग में 2 बार राज्यसभा गए, लेकिन तीसरा कार्यकाल मोदी शाह ने नहीं दिया। ठीक उसी तरह मोदी शाह नड्डा को राज्यसभा का तीसरा कार्यकाल नहीं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि नड्डा अपने गृह प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें और जीतकर शान से लोकसभा की मेन गेट से अंदर पहुंचे, ना कि चोर दरवाजे राज्यसभा से। आप जानते हैं कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन इनका जन्म पटना में हुआ और शिक्षा दीक्षा भी पटना से हुई। पटना विश्वविद्यालय से बीए और हिमाचल प्रदेश से एलएलबी किया। 1993 में पहली बार एमएलए बने और फिर दूसरी बार विधानसभा चुनाव को जीता और मंत्री बने। उसके बाद 2012 में राज्यसभा पहुंचे। जनवरी 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मोदी शाह ने टेंशन दे दिया है और क्यों कहा जा रहा है कि नड्डा को झटका लगा है। इसके साथ ही साथ मोदी शाह ने जनवरी की कड़कड़ाटी ठंड में बीजेपी नेताओं को कड़ा संदेश भेज दिया है, जिससे राज्यसभा की आस पाले नेताओं को पसीने छूट रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और कैसे मोदी शाह अपनी शतरंज की मोहरे फिट करते हैं। लेकिन जो खबर है, अगर ये सच है तो नेताओं के लिए बड़ी परेशानी की सबब बन सकते हैं मोदी और शाह।